चलो चल तो रहा है ना ये। क्या पढ़े थे भाई लोगों? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। चलो, जलवायु परिवर्तन क्या होता है? क्या होता है? क्लाइमेट चेंज दिख रहा है पीछे? चल दियो कलर, और पीछे कलर चेंज करो क्या? सही है। अब सुनो, क्लाइमेट चेंज मतलब क्या होता है बताओ? जलवायु परिवर्तन। इस बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन सुनना क्या होता है कि मौसम के जो पैरामीटर होते हैं, जो मौसम के अवयव होते हैं ना, मौसम के अवयव कौन कौन से बताओ? मौसम के अवयव कौन कौन से होते हैं बताओ? कौन सा होता है अवयव? सोलर रेडिएशन, सभी अवयव होते हैं। मौसम के अवयव के लंबे समय के क्या होता है? परिवर्तन को क्या बोलते हैं बताओ? जलवायु परिवर्तन। जैसे मान लो तापमान है, तापमान फिलहाल अगर मान लो, जैसे मान लो अभी जुलाई का महीना है, ठीक है, कि जुलाई एंड में 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? एक मानते हैं अपन भाई, जुलाई के एंड में 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन मालूम चला कि पहले 10 साल पहले कितना था? 33, अब कितना हो गया? तो परिवर्तन हुआ नहीं? बताओ कि मौसम के जो अवयव होते हैं, उन अवयव या घटकों के लंबे समय के जो परिवर्तन को क्या बोलते हैं बताओ? जलवायु परिवर्तन। मतलब मौसम के अवयव में क्या करना? परिवर्तन होना। क्या कहलाता है बताओ? तो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वेदर पैरामीटर और टेम्परेचर क्या बोलते हैं बताओ उसको? क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे कारण होते हैं, तो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज में। तो एक तो होता है अपने पास, देख, ग्लोबल वार्मिंग। किसकी बात करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये तो समझ जाओगे ना, इतना तो इंग्लिश। ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरा कौन सा बताओ? कौन सा होता है? ग्लोबल कौन सा होता है? डिमिंग। ग्लोबल कौन सा हो गया? डिमिंग। या इसको क्या बोलते हैं बताओ? कूलिंग। क्या बोलेंगे इसको बताओ? कूलिंग। एक तो होता है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा कौन सा बताओ? ग्लोबल कौन सा हो गया? डिमिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि ग्रीन हाउस गैस के कारण तापमान क्या करना? बढ़ना। क्या कहलाता है बताओ? ग्लोबल वार्मिंग। मतलब पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर ग्लोबल कौन सा बताओ? हरित गृह गैस के कारण तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है बताओ? ग्लोबल वार्मिंग। मतलब पृथ्वी की सतह पर हरित गृह गैस के कारण तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? और अगर पृथ्वी की सतह की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर हमेशा तापमान किसके कारण होता है? सोलर विकिरण के कारण होता है। अब क्या होता है कि सोलर विकिरण अगर पृथ्वी पे नहीं आए तो क्या तापमान बढ़ेगा? क्या सिंपल रिफ्लेक्ट होकर कहां चले जाएंगे? वो वापस चले जाएंगे। तो ग्लोबल डिमिंग या कूलिंग का मतलब होता है पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होना? कम होना। कम होना का मतलब ये होता है नहीं माइनस में चले जाना, मतलब कम होना। क्यों होता है? ये होता है एरोसोल के कारण। किसका बताओ? एरोसोल के कारण होता है। एरोसोल क्या होता है? छोटे छोटे ब्लैक 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 क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। ये अभी तक ओनली एरोसोल ही मुख्य कारण होता है। किसके लिए? तापमान को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। देख लो एक बार, चेक कर लो, ठीक है। अपन हाँ, इसका मतलब होता है अपने को ये पूछेंगे नॉर्मली कि ग्लोबल डिमिंग में होता है तापमान का अधिक होना, तापमान का कम होना। क्या होता है? तापमान का कम होना होता है। क्या होता है? तापमान का कम। और ग्लोबल वार्मिंग तापमान क्या होता है? ज्यादा। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें भाई, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इस बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर क्या तापमान क्या करना? बढ़ना। पृथ्वी की सतह पर तापमान किसके कारण बढ़ रहा है? हरित गृह गैस। किसका होता है वो? हरित गृह गैस। हरित गृह गैस कौन कौन से होते बताओ? एक तो कौन सा बताओ? CO2 हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? CH4। कौन सा बताओ? CFC। और कौन सा बताओ? N2। और कौन सा हो गया? वाष्प। किसकी बात करते हैं? वाष्प। कौन सा बताओ? जल वाष्प। किसकी बात करते हैं? जल वाष्प। ध्यान रखना, जल वाष्प का भी बहुत बड़ा योगदान होता है तापमान बढ़ाने में। कि सर कैसे? अगर मान लो वायुमंडल में लगभग 10%, वायुमंडल में लगभग 10% तापमान बढ़ाने में योगदान किसका रहता है? जल वाष्प का। तापमान ऊपर जाने पर क्या होता है? वायुमंडल में तापमान ऊपर जाने पर क्या होता है? कम होता है? ज्यादा? कम होता है। क्या होता है बताओ? कम होता है। जैसे मान लो वायुमंडल है, वायुमंडल ऊपर बढ़ने पर तापमान क्या होता है? कम। कारण क्या होता है? कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाए तापमान कम होने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे सबसे पहला तो क्या होगा? जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जलवाष्प भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बादल के बाहर तो कोई होगा ही नहीं ना भाई। बादल बनते हैं, बादल कहां बनेंगे बताओ? ट्रोपोस्फीयर में बनते हैं ना। लेकिन बादलों के ऊपर भी कोई जलवाष्प होगा क्या?
नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बादलों के ऊपर कोई वहां पर रेत के कण होंगे क्या? नहीं होंगे, सिंपल सी बात, बहुत होंगे तो बहुत कम होंगे इसमें। इसका मतलब ऊपर पे जाएंगे तो जलवाष्प था क्या होते हैं, कणों का क्या होता है, कम हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए कोई साधन नहीं होता है। इसलिए मैंने पहले बोला था, एक तो बादल वाली रात है और एक बिना बादल वाली रात है, तो गर्म कौन सी रहेगी? बादल वाली रात। बिना बादल वाली रात क्या होती है, गर्म नहीं होती। कारण क्या होता है, बादल भी क्या करते हैं, इसका काम करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कि जैसे दिन में सूर्य की रोशनी आती तो क्या करते, बादल उसको क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। अब तापमान क्या उनका बढ़ रखा है, लेकिन जैसे मान लो सूर्य क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो ताप जो हीट होगी कैसे होगी बताओ, वो वापस में क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, वो रिलीज होगी। इसलिए क्या होता है बताओ, क्या होता है, तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका कहना चाह रहा हूं कि भाई हरित गृह जो जल वाष्प है, इसका भी तापमान बढ़ाने में क्या होता है, योगदान होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कई बार, इनमें से कौन सी हरित गृह गैस कौन सा हो गया, CO2, CH4, CFC और कौन सा हो गया, N2 होगा। अब बताओ हरित गृह गैस की बात करते हैं, तो यहां पर वायुमंडल में हरित गृह गैस सबसे पहले कौन से बताओ, उसमें CO2, ठीक है, उसके बाद कौन से बताओ, CH4, उसके बाद कौन से बताओ, CFC, और उसके बाद कौन से बताओ, N2, कौन से होती है, N2। सबसे अधिक कौन से बताओ, कितने होते बताओ, 50 से 60%। और CH4 कितना होता, तो कितना हो गया, 20 से कितना हो गया बताओ, 30% हो गया। 20 से कितने हो गया, 30, ये कितना होता हो, कितना हो गया, लगभग 14% हो गया। और ये कितना बताओ, 5 से 7, कितना हो गया, 5 से 7। ये अमाउंट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रेंज में होता, कोई फिक्स नहीं, इसमें कहीं भी फिक्स अमाउंट नहीं मिली। कितना मिलेगा, 50 से 60, 20 से 30, और कितना होगा, 14, और कितना होता हो, 5 से 8। अगर पूछे पाकिस्तान नहीं, 5 से 7, 5 साल हो गया, मैंने कहा भाई साहब ये तो खून मतलब ऐसा उबालने वाली बात कह दी अभी। तो यहाँ पर 5 से कितना हो गया, 7, कोई बात नहीं, ऐसा निकलता। अगर भूखे रहते हैं ना आदमी तो ऐसा आवाज आती है, इसलिए बोलता हूँ फास्ट वगैरह मत रखा करो। आज मंगलवार है ना, बस ये कहना चाह रहा था कि बुधवार याद रहता है, मंगलवार इनको ढंग से याद रहता है, समझ रहे हो आप। मंगलवार को क्या करना पड़ता है, फास्ट व्रत रखना पड़ता है। आप कोई रखते हो, लड़कों में कोई रखता है कि फास्ट रखते हो, क्या बात है, क्या ईमानदार आदमी, खड़े दो दोनों, सही बात है। अरे हंसती कर रहे हो, आप फास्ट करते हो दोनों, हैं, कब से कर रहे हो, 1 साल से, कुछ मिला, मिलेगा। और ये आस्था है ना, मैं बोल रहा हूँ, वह फास्ट करना किसी की औकात नहीं होती है, ये याद रखना। किसी के करके देखना एक बार, वो दोनों कर रहे हैं 1 साल, बहुत बड़ी बात है, हैं। अच्छा साउंड में करते हो आप, 9 साल का है तब से कर रहा है, देखो आप, बहुत बड़ी बात होती है। ये तो लड़कियों बता सकती है कीमत क्या होती है व्रत की, हैं, कि सर जिस दिन फास्ट होता है ना, उस दिन कोई भी सामने बोलना नहीं चाहिए, पहले बात शर्त। क्योंकि जिस दिन भूखा पेट वैसे रहता है और अपने सामने एक्टिंग करे, तो फिर तो ऐसे ये तो हो रहेगा, फिर क्या मरे, हम रहे वैसे तो मर ही रहे हम तो, लेकिन साथ में किसी को लेके मरे तो ठीक ठाक रहेगा, रोटी बनाने के लिए काम आएगा, बैठ जाओ। सही बात है कि नहीं, फास्ट करना बहुत बड़ी बात है। लड़कियां तो सभी करती है, मुझे मालूम है, करना भी चाहिए लड़कियों का, ऐसा सभी करती हो ना। एक 2 4 करती होगी, बाकी फॉर्मेलिटीज। बताना कौन कौन करती है, ईमानदारी से, मम्मी कसम है, परसेंटेज देख लो। अब धीरे धीरे हाथ खड़े करो, अच्छा पड़ोस इधर में, बहुत अच्छी बात। मंगलवार करते हो, सोमवार है, सभी सोमवार करते हो, मत किया करो, कमजोर का है वैसे है। हॉस्टल में रहते हो, खाना आपको मालूम कैसा मिलता है, चक्कर खा के गिरगिरा जाओगे। नहीं मैं तो मना करता हूँ, मैं तो अगर मान लो ऐसा हो ना, मैं तो एडमिशन लेते पहले लिखवाऊँ साफ साफ कि जब तक पढ़ाई करते कोई फास्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा क्या है कि ऑलरेडी उसके लिए मेंटली वो क्या होता है, रेडी नहीं होता। क्योंकि आप अगर मान लो अच्छा खाना मिल रहा है, घर का खाना मिल रहा है, देखो सिंपल सी बात है, हॉस्टल में कितना 5 स्टार का होटल, आप हॉस्टल की छोड़ो, आप डेली होटल भी खाओ ना तो भी काम नहीं है। जब तक घर का खाना नहीं मिले, जब तक आदमी को शांति, और ऊपर से फास्ट फूड कर रहे हो आप, तो फिर दिमाग तो खिसकेगा ही। जब भी मैं सोचा नंबर क्यों कमा रहे, और मैं नेक्स्ट टाइम मंगलवार को पेपर भी रखवाएंगे, चलो ठीक है, सही। सोमवार को रखेंगे, कोई बात नहीं, सोमवार को रख ले, बढ़िया रहेगा ना, है? तो अब मैं चाहता हूं भाई, अपना जो मेन एग्जाम है डबल को कहाँ पे होना चाहिए, कब होना चाहिए बताओ, सोमवार। किसका होना चाहिए, सही बात है कि नहीं बताओ। करेंगे भाई, गुजारिश करेंगे भाई, सरकार को बोलेंगे कि देखो उसमें क्या होता है, कई प्रकार के आदमी जो भूखे आते हैं, पुकार सुनना, उनकी पुकार भगवान जल्दी सुनता है। सही बात है, रखना चाहिए फास्ट, आप भी रखा करो एक फास्ट महीने में, महीने में बोल रहा हूँ, डेली नहीं बोल रहा हूँ, वीक में एक बार तो महीने में रखना चाहिए। देखो मैंने ट्राई करता हूँ, लेकिन रन नहीं रहता तो मैं क्या करूँ, मैं 1 बजे तक तो एकदम तंदुरुस्त रहता हूँ।
2 बजे तक भी रहता हूँ, 3 बजे तक रह जाता हूँ, लेकिन 3 बजे बाद में बोल देता भाई भगवान तेरा सेवक इतना ही रह सकता है, अब तो भाई साहब ऐसा तो कई सारे करते हैं। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, लेकिन मैं ठीक ठाक पहुंच जाता हूँ। लेकिन आजकल फास्ट के कई प्रकार के होते हैं, चिप्स खाने वाले फास्ट, फ्रूट्स खाने वाले प्रकार, अनाज के फ्रूट्स, ऐसे बोलते हैं सर चिप्स खा रहे हैं। मैंने क्यों, आपका फास्ट है? अनाज नहीं है, आलू है, आलू। फास्ट का मतलब कुछ नहीं खाना, ओनली पानी पीना, और फ्रूट्स के अलग ही। और कई तो इसलिए करती है फ्रूट, पापा पैसे भेज देना, क्यों? फास्ट है आज मेरा। तो बेटा वो एप्पल वगैरह लेके आऊंगी ना, फास्ट है। इसके माने फास्ट के माने क्या मिले? तो 1 किलो आराम से सेव सल्टा के फिर बोलती फास्ट है। अरे भगवान कैसे भला करेगा तुम्हारा। तो ये तो मतलब वायुमंडल क्या होता है? ये तो कौन सी हरित गृह गैस, किसकी बात करते हैं? हरित गृह गैस, ठीक है। मेरा भाई करता था ऐसा, मैं बीमार आदमी रहता था, तो मैं बीमार आते मेरे लिए क्या होता, सेव वगैरह आती थी, तो बोलता था अच्छा ये बीमार आते हैं इसके लिए सेव आ जाती है, तो मतलब नॉर्मल आदमी नहीं खा सकता है कि नहीं, बीमार आदमी इसलिए। तो बोलता ये ठीक है, ये आदत तो बहाना ही करता होगा क्या कि उसको सेव चाहिए, फ्रूट चाहिए, आदत बार आदि बीमारी करता होगा। मैंने कहा नहीं पापा ऐसा नहीं है, रियली बीमार हूं। योगदान किसकी बात करते हैं? योगदान या मात्रा, ठीक है। योगदान व मात्रा, मात्रा किसी में बताओ? प्रतिशत में। मतलब अगर पूछे बताओ वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे कम कौन सी पाई जाती है? N2। कौन सी होती है? N2। शब्दों पे जाओ, एप्पल पे मत जाओ। अब यार देखो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, सबसे कम कौन सी पाई जाती है, कौन सी होती है? और CFC कितनी पाई जाती है? बहुत अच्छा। अब अगर सबसे अधिक नुकसान की बात करते हैं कि बताओ, नुकसान की बात करते हैं, अगर ये 1 गुना करता है, ये कितना गुना करेगा बताओ? 25 गुना। कितना करेगा बताओ? 25। और ये कितना करेगा बताओ? 10,000 गुना। कितना होता है? 10,000, लगभग 10,800 होता है। और ये कब करेगा बताओ? लगभग 298 से। कितना होता बताओ? 300। कितना करेगा? 298 से कितना हो गया? इसका मतलब सबसे अधिक नुकसान किसकी बात करेंगे बताओ? कौन करता है? और सबसे कम नुकसान कौन करता है? CO2। देखिए बोलो CO2 की मात्रा बढ़ रही, नुकसान तो कर रहा है, लेकिन जिस दिन अगर मात्रा ये बढ़ जाएगी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC वगैरह होती है फ्रिज में, कौन सा बताओ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं। याद रखना, अगर ये जिस दिन बढ़ गई ना, अपना कोई भी नहीं रोक सकता। ओजोन में जो बन रहा है, ओजोन परत में छिद्र होता है, वो सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है बताओ? CFC का। CO2 की मात्रा बढ़ रही, मानते हैं, CO2 ओनली तापमान बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है बताओ? ओजोन परत को क्या कर रहा है? कमजोर करने में योगदान किसका होता है बताओ? CFC होता है। और अगर ये 1 गुना नुकसान करेगी ना, कितने गुना बताओ? 10,000 गुना। मामला क्या है? खतरनाक है। जी लो जिंदगी जी भर के, ठीक है। अब देखो बताओ, अधिक मात्रा किसकी होती है? मात्रा। मात्रा सबसे ज्यादा किसकी बताओ? किसकी होती है? CO2। उसके बाद में CH4, उसके बाद में CFC, उसके बाद में किसकी हो गया? N2। हालांकि मैंने लिखवा दिया, लेकिन यहां पर बात करता हूं। नुकसान की बात करते हैं, तो नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है? CFC। किसका होता है? उसके बाद में N2। उसके बाद में कौन सा होता है? CO2। समझ गए यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो सबसे अधिक नुकसान कौन करता है? CFC। और सबसे अधिक मात्रा कौन सी पाई जाती है? और मैंने पोस्ट तुम बता रखा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है बताओ? कौन सा पाया जाता है बताओ? वायुमंडल में। अरे ये मामला क्या हो रहा है? चलो ठीक, जिसको पूछा जाए वो बताएगा। लड़कियां फर्स्ट, ऑलवेज इज फर्स्ट, है ना। बताओ वायुमंडल, देखो आदित्य से करो। हाँ बोलो आप, क्या हो रहा है बताओ? कौन बताएगा? आप बताओगे? बताओ वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है शर्मा, आपको आता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है बताओ? अरे एकदम इजी क्वेश्चन। आप बोलो सर ये क्या पूछ लिया आपने? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है बताओ? देखिए इसको जरा देख रही है, ठीक, साथ होते रहे। आप बताओ कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? पर ये मतलब आपको मालूम था कि नहीं से बताना? मालूम था ना, भावना नहीं है इन बार, इसलिए बोलता हूं लाया करो उसको। आप खड़े होते हैं ना, अक्का बक्का बोल जाते हैं, हाँ भगवान ये कौन सा क्वेश्चन होगा ये? क्या मेरे आजकल मेरे नाम से डर लगता है, शक्ल से डर लगता है? बैठो, मतलब ऐसे लगता है भगवान से क्वेश्चन पूछ रहे, मामला क्या है? गड़बड़ी है। आजकल इजी भी ऐसा, ये मैं पेपर हूं मान लो, मैं क्या हूं? मैं क्या होता हूं? अगर पेपर में वैसे आता ना कि वायुमंडल सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, दिमाग खराब हो जाता है यार दादा, इतना तो जिंदगी जी नहीं है भाई साहब, कुछ ना कुछ क्या है? गड़बड़ है। दया
गड़बड़ है। फिर सोचते हो अच्छा पहला ऑप्शन अगर उसने गलती से अगर नाइट्रोजन दिया होता ना, अच्छा पहला ऑप्शन वो भी नाइट्रोजन, जो मेरे को मालूम था। मामला क्या है, अगर वहां गलती से ऐसे लिखा गया ना कोई नहीं क्या समझ रखा, दिमाग टैलेंट नहीं है हमारे में। भवानी सर क्या जानते हो आप, पहला ऑप्शन तो इसलिए दिया था कि मैं जल्दी से करूं, तो ये तो होगा नहीं। पहला ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि मैं पहला ऑप्शन पढ़ के और सटासट क्या कर दूं, पहला ऑप्शन। इसका जिंदगी में तो होगा ही नहीं, मैं भी तेरे से उल्टा हूं आदमी लिखा। फिर आएगा भाई साहब ये तो मामला उल्टा हो गया, भगवान बचा लेना देखे। हाँ कोई नहीं कौन सा उसमें, तो दादा वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। और उसके बाद कौन सी होती है, ऑक्सीजन। अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, कितना बताओ, नाइट्रोजन कितनी होती है 78 और ऑक्सीजन कितनी होती है, कितना बताओ 99%। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आता है मुझे मालूम, लेकिन आप खड़े होने के बाद ऐसे लग जाता है नहीं क्या पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अब चलो ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। अब देखो आप, फिर मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पीछे वाले खड़े जाओ तीनों, खड़े जाओ तीनों, इन पढ़ रखा है, खड़े जाओ तीनों। मृदा वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, अरे आप रुको, खड़े जाओ, खड़े दोनों खड़े जाओ, कितनी पाई जाती है बता, कौन सी गैस पाई जाती है मृदा वायु में, सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, सुनने के लिए बेताब हो। हाँ है ऑक्सीजन। आप बताओ, मुझे मालूम ऑक्सीजन नहीं बताएगी तो क्या है, ऑक्सीजन। अब फिर खड़े जाओ, मैं बोल रहा हूं फिर बेसिक क्वेश्चन है, खड़े जाओ दोनों, खड़े जाओ दोनों, बताओ क्या पाया जाता है। देखो बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, मेरे को पेपर मानो आप तुक्के मारो, देगा आप क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन। आप बताओ, अब सात वाला बोला तो सात तो देगा ना साहब, ऐसा थोड़ा ना होता है। हाँ साहब कहां गए, खड़े जाओ, मैं बोला ना हाँ कहां गए, मतलब वो डोरी के ओला नहीं होता है कोई यहाँ पर ऐसे थोड़ा होता, कोई वो दुल्हंडी थोड़ा ना खेल रहे ऐसे कि कहां गए। बताओ मर्दा वायु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। आप बोलो कि सर क्या बेसिक, बेसिक कहता मर्दा वायु में क्या पाया जाता है, बताओ बताओ, नो। आप बताओ, साथ वाले खड़े दो, ओए आज क्यों रहे गंडे, अब तू खड़ा हो, हाँ बता कितना क्या होता है मर्दा वायु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन। हाँ कौन सर, हाँ खड़ा होता, क्या पाया जाता है, हाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और बता कौन होता है, नाइट्रोजन। ओके है, तो खड़ा होता भाई साहब, ऐसे क्या बुढ़ा हो गया क्या, इतने बड़े टांगे ले रहा क्या तेरा, क्या पाया जाता है लड़के, क्या पाया जाता है। और अब भाई साहब बेइज्जती करवा दिया आपने, सबसे अधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है, बैठो साहब गलती होगी हमारे सोच के, क्या पाया जाता है बताओ। अरे जो वायुमंडल में पाया जाएगा वही तो मर्दा वायु, मर्दा का वायुमंडल भी तो वही है ना। और मुझे लगता है ये वो बोल रहे जिन्होंने पढ़ लिया है, मर्दा विज्ञान पढ़ लिया, फिर उसने पोषक तत्व पढ़ा है तभी बोल रहे हैं। सही बात है कि नहीं है, नहीं तो इनमें से ये इनको बोला आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 27। लड़कों ने बोला 27, मैंने कैसे, मैंने कहा 27 नहीं होते 17 होते, और सर एक की जगह 2 हो गए थे कि मेरे क्या वहां 7 तो दिख रहा था मेरे को धुंधला धुंधला, लेकिन एक में मिस्टेक हो गया साहब, वहां एक की जगह क्या और लिख दिया मैंने, क्या हो गया 10 ही तो ज्यादा है सर। वो जब मैं सुपरवाइजर बनूंगा, डब्ल्यू बनूंगा ना, सब कर दूंगा, 10 और खोज कर दूंगा, मैं 27 लाके छोड़ दूंगा। अब सुन, इसका मतलब आपको बेसिक भी नहीं आता, वो पढ़ाना पड़ेगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है, और मृदा वायु में क्या पाई जाती है। जेआरएफ का क्वेश्चन है कि मृदा वायु में, मृदा वायु के वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो वायुमंडल में पाया जाएगा वो कहां पाया जाएगा बताओ। मैंने पोषक तत्व लिखा रखा है, आपने पढ़ा नहीं इसलिए नहीं आ रहा आपको, ये पढ़ रख इसलिए रखा है इनको, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं आती है, थोड़ा दिल रखता है, इतना ये तो नहीं क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अपन बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब सुनो, ये हो गया मौसम की बात करते हैं। अब एक होता है क्लाइमेट एंड मिटिगेशन, किस बात करते हैं, क्लाइमेट मतलब जलवायु परिवर्तन, मिटिगेशन की बात करते हैं। क्या बताओ, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन, किस बात करते हैं, मिटिगेशन। इधर सुना दिया, देखो कुछ तरह मैंने इंग्लिश में देख लो, क्योंकि हिंदी में अगर मैं लिखवा दूंगा वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं, अगर लेवल आ गया एओ में तो अपन उसकी बात करते हैं।
क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का मतलब होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो हरितगृह गैस होती है, उनको क्या करना, कम करना, उनको क्या करना, और सिंक को बढ़ाना। सिंक का मतलब क्या होता है, स्रोत, क्या बढ़ाना उसको, स्रोत को बढ़ाना, मतलब ऐसे स्रोत बढ़ाओ जो ग्रीन हाउस गैस को क्या करे, क्या करे, कम करे। जैसे मैं बोलूं पेड़ अधिक लगाओ, क्या लगाओ, पेड़ अधिक लगाओ, तो CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंक ही हो गया, सिंपल सी बात है। या फिर क्या करो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्या करो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सभी बताएंगे आप, ठीक है। अब सुनना, मतलब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का मतलब होता है कि ग्रीन हाउस गैस को क्या करना, कम करना, तथा उन ग्रीन हाउस गैस को क्या करना, क्या करना, उसको कम करने वाले स्रोत लगाना, कम करने वाले स्रोत लगाना, उसको क्या बोलते बताओ, सिंक, क्या बोलेंगे इसको, आप पढ़ोगे हॉर्टिकल्चर में, एक तो सिंक होता है, एक होता है सोर्स होता है, सिंक और सोर्स बताएंगे जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जैसे मान लो फल है ये पत्ती है, पत्ती तो क्या होगा बताओ, सोर्स, और फल क्या होगा इसका, सिंक, क्या होगा इसका, क्योंकि पत्ती का प्रकाश संश्लेषण करेगा और सारा सारा प्रकाश संश्लेषण कहां जाएगा, फल में जाएगा। तो ऐसे ग्रीन हाउस गैस को क्या करना, ग्रीन हाउस गैस को क्या करना, कम करना, तथा उसमें गैस को जो भी सिंक करना, मतलब गैस को कम करने वाले पदार्थ को लगाना। एक होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्या होता है, अगर मान लो अपने को मालूम है CO2 की मात्रा डे बाई डे क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका कारण क्या है भाई, एक तो इंडस्ट्री खुल रही है, सबसे पहले क्या, इंडस्ट्री खुल रही है, सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री क्या होता है, बढ़ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन मनुष्य अपना काम करेगा भाई, मनुष्य अपना क्या करेगा, काम करेगा भाई, ऐसे थोड़ा ना हो तो बंद हो जाए, नहीं साहब कार्बन की मात्रा बढ़े, CO2 की मात्रा कम करे, ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि देखो लोगों का कहना है कि अभी जैविक खेती है, लोग कह रहे हैं जैविक खेती करना चाहिए, जैविक खेती करना चाहिए, लेकिन कई सारे लोग गाली निकालते हैं कि मारोगे देश को, भुखमरी आ जाएगी। लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैविक खेती करेंगे तो क्या हो, उसका जैविक खेती प्योर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। कारण क्या होता है, इतने सारे खरपतवार होते हैं कि नियंत्रण करना क्या होता है, मुश्किल होता है। किसान जब तक उसको इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक करता है, 3 साल तक वो खरपतवारों में लुट जाता है, और फिर प्रोडक्शन क्या होता है उसकी, कम होता है। इसलिए धीरे धीरे क्या करना चाहिए, जैविक की ओर बढ़ना चाहिए। अब इसका मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि CO2 की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ लेके आओ जो CO2 की मात्रा क्या करे, सिंक करे, उनको क्या करे, एब्जॉर्ब। जैसे ज्यादा पौधे लगाओ, ज्यादा पौधे लगाने से क्या होगा बताओ, पौधा क्या करेगा, CO2 ले लेगा, CO2 क्या करेगा, उसको ले लेगा। या कुछ ऐसे कुछ रिएक्शन लेके आओ जो CO2 की मात्रा क्या करे, कम। या फिर क्या करो भाई, शैवाल है, किसी बात करें, शैवाल, कुछ ऐसे शैवाल लेके आओ, या कुछ ऐसे समुद्रों में कोई रिएक्शन करो कि CO2 की मात्रा अपने आप में क्या करे, एब्जॉर्ब करे, उसी को क्या बोलते हैं बताओ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब कार्बन को केमिकल, बायोलॉजिकल और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करना, कम करना। कार्बन का है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को केमिकल, रासायनिक और क्या होता है, जैविक प्रक्रिया के द्वारा लंबे समय तक क्या करना, उसको इकट्ठा रखना, क्या कहलाता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जिसमें मान लो कोई ऐसे मान लो पौधा हो जो अधिक CO2 की मात्रा ले, अधिक CO2 की मात्रा, कम से कम पौधे का जीवन काल 20-30 वर्ष का होता है, तो 20-30 वर्ष तक क्या हो गया, कार्बन क्या हो गया उसमें इकट्ठा हो गया। अब वो लकड़ी बन गई, लकड़ी में क्या है, CO2, अब वापस से क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन कम से कम 10 साल तो लगेंगे ना, इसका मतलब कम से कम 50 साल तक कार्बन क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, उसमें क्या हो गया, इकट्ठा। ऐसे मान लो समुद्री कई प्रकार के शैवाल होते हैं जो क्या करते हैं बताओ, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या हो, CO2 प्लस H2 होगा। तो कुछ ऐसे लेके आओ कि केमिकल, बायोलॉजिकल और क्या होगा, केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रक्रिया के द्वारा CO2 की मात्रा को लंबे समय तक क्या करना, उसको स्टोर करना, क्या कहलाता है बताओ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या कहलाता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, CO2 की मात्रा को क्या करना, कम करना, या हरितगृह गैस को क्या करना, कम करना, और उसकी मात्रा क्या करना, बढ़ाना, जो उसको क्या करे, उसको खत्म कर सके। यहां पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, CO2 को रासायनिक, जैविक और भौतिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करना, उसको लंबे समय तक क्या करना, उसको इकट्ठा रखना, क्या कहता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यहां तक लिखो एक बार, आप लिखो जलवायु परिवर्तन, लिखो लिखो मौसम के घटक, क्लाइमेट चेंज लिखो, मौसम के घटकों, घटकों मतलब समझे ना, बहुवचन, मौसम के घटकों, मौसम के घटकों तथा तापमान, मौसम के घटकों तथा, घटक मतलब कौन सा है, अवयवीय घटक है ना, तथा तापमान में लंबे समय, तापमान
में लंबे समय लंबे समय में परिवर्तन, मौसम के लिखो, मौसम के घटकों तथा तापमान में लंबे समय में परिवर्तन को, मौसम के घटकों तथा तापमान में लंबे समय में परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। लिखो, जलवायु परिवर्तन के लिए जैविक तथा अजैविक दोनों घटक उत्तरदायी होते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जैविक तथा अजैविक दोनों घटक उत्तरदायी होते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जैविक तथा अजैविक दोनों घटक उत्तरदायी होते हैं। जैविक तथा अजैविक दोनों घटक उत्तरदायी होते हैं। जैविक तथा अजैविक दोनों घटक क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जैसे मान लो अभी लोग अगर शहर में आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं? प्लॉट बना रहे हैं। प्लॉट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जैसे मान लो अपने यहाँ प्रताप नगर के साइड में आगे पहाड़ों में प्लॉट कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? बताओ। अब प्लॉट कट रहे तो मतलब क्या होगा? पेड़ क्या हो रहे? कट रहे। पेड़ कट रहे। अभी तो इतने कटे, जैसे यहाँ पर जनसंख्या रहने लग जाएगी तो आसपास के पेड़ भी क्या हो जाएंगे? सिंपल सी बात, क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है बताओ? ऐसे जैसे मान लो अपने को पुल बनाना है, पुल बनाने के लिए पहले तो लकड़ी को यूज होते थे ना। जैसे मान लो रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरी बनाते थे पहले, तो रेलवे पटरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अब तो सीमेंट की नीचे आ गई हो, पहले किसकी आती थी बताओ? लकड़ी की। देखा होगा आपने। ये माना जाता है कि अंग्रेजों ने जब है ना ये बिछाई थी अपने पटरी, यानी कितने जंगल कटे थे, कितने जंगल कटे थे। आपको मालूम पहले वाली पटरी में क्या बताया? नीचे क्या है? लकड़ी की। वो अब तो क्या लग गया बताओ? सीमेंट का लग गया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, अरे इतना तो इंग्लिश में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्लोबल वार्मिंग देखो, देखो पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ना, पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ना, पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ना, पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ना। लिखो नेक्स्ट, तापमान का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। लिखो नेक्स्ट, ग्लोबल डिमिंग या कूलिंग, ग्लोबल डिमिंग या कूलिंग, ग्लोबल डिमिंग या कूलिंग। लिखो पृथ्वी की सतह पर, ग्लोबल डिमिंग या कूलिंग में लिखो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सोलर विकिरण का ना आना, पृथ्वी की सतह पर सोलर विकिरण का नहीं आने से, सोलर विकिरण का नहीं आने से, सोलर विकिरण का नहीं आने से तापमान में कमी, तापमान में कमी, तापमान में अंडरलाइन कर लो, तापमान में कमी, तापमान में कमी। लिखो नेक्स्ट, यह मुख्यतः एरोसोल के कारण होता है, 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 यह मुख्यतः एरोसोल के कारण होता है। लिखो नेक्स्ट, हरितगृह गैस, हरितगृह गैस। ठीक है, लिख लो इसको।
देख लिया। ये अपन इस एक से कंपेयर करते हैं ना भाई, CO2 एक गुना करेगी तो ये कितना गुना करेगा बताओ, ये कितना गुना करेगा बताओ, और ये कितना गुना बताओ 300। अभी तक का रिकॉर्ड रहा, ज्यादा किसका पूछा बताओ, ओनली CH4 का। अगर 50 क्वेश्चन पूछे गए ना ऐसे, 50 में से लगभग 49 क्वेश्चन किसके पूछे गए, CH4 के। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि हरित गृह कौन सी हरित गैस CO2 की तुलना में CH4 कितना अधिक नुकसान पहुंचाती, कितना गुना बताओ, 25 गुना। इसका ही पूछा गया है ओनली, इसका पूछा गया बताओ CH4। लेकिन फिर भी याद रखना, सभी का अपने को मालूम होना चाहिए कि अगर ये एक गुना करते कितना गना 25, ये कितना गना बताओ 10,000, ये कितना करेगा 298 से कितना हो गया 300। लिख लिया आपने, लिख लिया क्या? ये लिख लो ताकि समझ में आ गया आपको। इसके जस्ट नीचे लिख लो ताकि समझ में, ये लिखा रखा लैंग्वेज मैंने जब पोस्ट से पढ़ाया ना तब लैंग्वेज लिखा रखा मैंने, आप लिख लो एक बार ऐसे। डन, लिख लिया लोगों, लिख लिया पीछे, लिखो नेक्स्ट, लिखो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, लिखो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन लिखो। इसमें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन लिखो, लिखो हरित गृह गैस, लिखो हरित गृह गैस की मात्रा को कम करना, हरित गृह गैस की मात्रा को कम करना, हरित गृह गैस की मात्रा को कम करना, हरित गृह गैस की मात्रा को कम करना तथा कम करने वाले स्रोतों को बढ़ाना, तथा कम करने वाले स्रोतों को बढ़ाना। स्रोत मतलब समझे, कम करने वाले स्रोतों को बढ़ाना, कम करने वाले स्रोतों को बढ़ाना मतलब क्या हो गया, सिंक। क्या हो गया इसको, सिंक। समझ गए ना, मतलब मात्रा को क्या करना, कम करना। और जो कम करने वाले स्रोत कौन से होते हैं, जैसे मान लो पेड़ लगाना होता है, ठीक है, क्या करना बताओ, पेड़ लगाना होता है, फॉरेस्ट को नहीं काटना होता है, ठीक है। अपने को टिलेज मतलब धान की खेती नॉर्मल करनी है, धान की खेती में पडलिंग नहीं करना है। अगर धान की खेती में पानी भर के खेती करोगे तो क्या होता हो, मीथेन गैस क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए मैंने बोला ना आपको, मीथेन गैस को कम करने वाले बैक्टीरिया आ चुके हैं अब, इसलिए लाया गया हो ताकि क्या हो, जलवायु परिवर्तन में क्या हो, योगदान हो। इसलिए सबसे अधिक योगदान अगर देखा जाए जलवायु परिवर्तन में, हरित गृह गैस का योगदान धान के खेत का है। किसका खेत है बताओ, धान के खेत का सबसे ज्यादा योगदान है। कितना बताओ, 28%। कितना होता है, 28 बताएंगे अभी आपको। सबसे अधिक किसका होता है, धान। मतलब एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए ना कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा हरित गृह गैस पैदा कर रहा है, तो पूरे एग्रीकल्चर वो कितना कर रहा है बताओ, 23%। कितना कर रहा है बताओ, 23 में से लगभग 28% गुण कर रहा है। अगर 23 को 100% माना जाए तो 28% गुण कर रहा है बताओ। और 59% गुण कर रहा है पशु। कौन कर रहा है बताओ, पशु। पशुओं को बैलेंस फूड तो मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे, वो अच्छा भोजन नहीं खाएंगे तो बताओ गैस बाहर निकालेंगे, और गैस में क्या पाया जाएगा, मीथेन। क्या पाया जाता है, जैसे मान लो कई बार आप भैंस, अगर मान लो गाँव में भैंस रखते हैं अपन, सुबह पहले जाते बाड़े में, अच्छी अच्छी खुशबू आती है कारण ड्यू टू बैलेंस अरे यार आप ऐसी बात करते हो, कई बात है। और ये माना जाता है, बोलते ऐसे लोग कि जो बकरी होती है ना, बकरी की मींगण होती है, मतलब बकरी का जो बाड़ा होता है उसमें जाने से टीबी रोग होता है ना, कम होता है। ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि उस प्रकार की स्मेल होती है। या फिर जैसे किसी को लकवा होता है ना, लकवा, ऐसे बोलते हैं कबूतर की जो हवा होती है ना, कबूतर उड़ता है, उसकी हवा लगाने से क्या लकवा क्या होता है, कम। मतलब जो पहले इंसान जो करते थे ना, वो सारा कुछ ना कुछ कारण होता था, इसलिए करते थे। वो जो पहले लोग करते थे ना ऐसे, जैसे मान लो, इसलिए अपने गाँव में जो लेडीज घर का काम सारे करते, सुबह पहले उठना। कभी बीमारी देखी आपने, आज अपनी माँ का जितना काम कर सकती है कोई लेडीज, आने वाली नहीं कर सकता कोई। देखो आप मम्मी का काम देखो आप, मम्मी आज भी वही है। अगर 2 दिन अगर मामा के जाती है तो उसके पहले यह रहता है कि मेरे भैंस का दूध कौन निकालेगा। ऐसे ही बात है कि नहीं बताओ, आधी टेंशन कहाँ रहती है उसकी,
मेरी भैंस दूध देगी या नहीं देगी? तो गई है मिलने के लिए, शांति से जाना, मेरा पाडा पानी पिया कि नहीं पिया। ये मतलब देखो आप, और फिर उनके डिजीज वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा सबके लगभग एक जो कॉमन बीमारी है, घुटनों में दर्द। कारण क्या है? पानी। कारण क्या है? वो पानी। कि सर इससे क्या, जलवायु परिवर्तन से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अपन ज्यादा रसायन का उपयोग कर रहे हैं। ज्यादा रसायनों का उपयोग करने से जो पानी के द्वारा कहाँ जा रहा है, वो मर्दाम नीचे की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर कुआं के द्वारा पानी कहाँ हो रहा है, अपने को वही प्राप्त हो रहा है, इसलिए पी रहे अपन। उससे क्या हो रहा है बताओ? मात्रा बढ़ रही है। चाय बना रहे हो, चाय फट जाती है, दाल कई देर में बॉईल होती है, कारण क्या है? पानी की क्वालिटी क्या है? खराब है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब पानी की क्वालिटी क्या है? खराब है, वो कारण है उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब स्रोत को क्या करना? बढ़ाना। स्रोत को क्या करना? बढ़ाना। जिसमें आलो क्या करना बताओ? धान में नॉर्मली धान लगाना, पेड़ उसको नहीं करना, लेकिन अब तो खैर आ गया इसका एक एक्स्ट्रा बैक्टीरिया कर दिया उसमें, जो मीथेन गैस को क्या करेगा वो। हाँ, अगर एंटेरिक फर्मेंटेशन पशुओं में जो अंदर होता है, वहां पर कौन सा बैक्टीरिया? मेथेनोबैक्टर। कौन सा होता है? जो अपने जो पशुओं के जो होता है ना पेट में होता है, जो गैस प्रोड्यूस करता है, उसको नाम क्या बताओ? मेथेनोबैक्टर होता है। इसलिए अगर पशुओं को अच्छा से बैलेंस नहीं दिया जाएगा फूड, तो उसमें क्या होता है? CO2 की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अब लिख लिया आपने इसको। अब लिखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्लाइमेट मिटिगेशन लिख लिया ना आपने, की मात्रा बढ़ाना। ठीक है, कि स्रोतों को क्या करना? बढ़ाना। ठीक है, अब लिखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, SEQUSTRATION, सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। लिखो CO2 को, देखो उसमें CO2 को रासायनिक, CO2 को रासायनिक कोमा जैविक, CO2 को रासायनिक कोमा जैविक तथा भौतिक प्रक्रिया द्वारा, तथा भौतिक प्रक्रिया द्वारा लंबे समय तक भंडारित रखना, लंबे समय तक भंडारण रखना या भंडारित करना, लंबे समय तक भंडारित रखना, लंबे समय तक भंडारित रखना मतलब उसको स्टोरेज करना, लंबे समय तक उसको क्या करना? भंडारित करना। क्या कहलाता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या कहलाता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब उसको लंबे समय तक CO2 की मात्रा क्या करना? इस्तेमाल। पौधा है, अच्छा पौधा है, मान लो CO2 लेगा, बड़ा सारा पौधा हो गया मान लो। अब उसमें CO2 की मात्रा किसके रूप में? कार्बन किसके रूप में पाया जाता है? CO2 के रूप में। पौधा किस कार्बन किस रूप में लेता होता है? वो CO2 की मात्रा। अब वो कार्बन ले लेके कार्बनिक रूप में उसको जमा कर लेगा। अब भाई एक पौधा बन गया, CO2 की मात्रा हो गया। इसलिए जगह पर हमेशा अपने सड़क होती बीच में पौधे लगाए जाते हैं, कि नहीं जाते? या फिर मान लो देखो कोई, अगर देखना कभी भी अगर डूंगर जो पहाड़ होती है, पहाड़ या जंगल, इनको काटने के लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। कभी देखना बहुत ही मुश्किल, जो बड़ा आदमी होता है ना, जो मतलब हाँ ठीक है कर देता है, लेकिन इनको अलाउ नहीं होता डालना। वो क्या हुआ? बायो इकोसिस्टम का क्या होता है? पार्ट होता है। अगर आपने उसके साथ छेड़खानी कर दिया ना, तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी दुनिया करती है, वो बात अलग होती है, भुगतेंगे अपन। वही कृत्रिम बारिश की आवश्यकता होगी फिर बाद में, पक्का होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्लाइमेट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? CO2 की मात्रा क्या करना? उसको स्टोर करके रखना लंबे समय तक, तो उसको CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हरित गृह गैस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हरित गृह गैस। हरित गृह गैस की बात करते हैं। वो टोटल बताओ सबसे अधिक किसमें होता है? सर्वाधिक उत्पादन, इसका बताओ? ऊर्जा में कितना बताओ? 61%। कितना बताओ? 61%। मतलब सबसे अधिक CO कौन करता है? हरित गृह गैस पैदा कौन करता है बताओ? ऊर्जा, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, बिजली वगैरह इसमें होता है। ठीक है, और कृषि कितना करती है बताओ? हरित गृह गैस कृषि के द्वारा उत्पादन कितना बताओ? कितना होगा बताओ? 23%। अगर मैं इस 23% को 100% मान लो, 23% क्या मानो बताओ? इस 23% क्या मालूम बताऊं मैं? 100% मान सकता हूं ना इसको? 23 को क्या मानूं मैं? 100। तो लगभग इसका 100% में से लगभग 59 कौन सा हो गया? एंटेरिक फर्मेंटेशन। तो बताओ एंटेरिक फर्मेंटेशन, एंटेरिक कौन सा हो बताओ? फर्मेंटेशन। एंटेरिक फर्मेंटेशन।
और धान कितना करेगा बताओ, धान करेगा, ठीक है। यहां पर ये कितना करेगा बताओ, ये कितना करेगा बताओ 59%, और ये कितना करेगा बताओ, कितना करेगा बताओ 28%, कितना करेगा इसमें 28%। धान का कितना उत्पादन करेगा बताओ 28। कई जगह देखो उल्टा भी डेटा, यहाँ 28 भी है, यहाँ 23 भी है। ये बाद में अपन जब करंट डेटा आएंगे तब बताएंगे आपको कितना लगभग, लेकिन नियरली कितना होता है 28 और 23 की बात करते हैं। इसका मतलब धान की खेती कितना उत्पादन करता है बताओ 28, मतलब लगभग 23 से कितना करता है 28%। मतलब कृषि में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, धान का होता है। इसलिए तो इस बार बजट में बताया गया, बजट मतलब ऐसे बताया गया कि ऐसे बैक्टीरिया लेके आओ जो मीथेन गैस को क्या करे, कम करे। इसका भी किया गया। एंटेरिक फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, पशुओं के अंदर क्या हो गया, पाचन के लिए, पशुओं के पाचन के लिए बैक्टीरिया कौन सा होता है बताओ, मिथेनोबैक्टर। कौन सा होता है, जो कि किसको उत्पादन करता है बताओ, मिथेन का उत्पादन करता है। अगर पशुओं को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो मिथेन का क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब CO2 की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आपको देखना है कि सब देखना है तो देखा करो, किसी भैंस की अगर मान लो कई बार आफरा आ जाता है और उसे कैनोला की सहायता से, मतलब एक उसके पेट में डायरेक्टली डाल के उसको निकाला जाता है, अगर आपने देखा हो तो। और उसके ऊपर डॉक्टर क्या कई बार माचिस लगा के दिखाते, देखो इसमें आग लग रही है, दिखाते देखना आप, अगर कई बार डॉक्टर पूछना आप ऐसा, मतलब उसमें कौन सी गैस होती है बताओ, मिथेन। वो तो देखो इतना सा इतनी से अगर पेट में मान लो इतना अगर हो रहा है तो नजर कितने पशु है, जहां कहाँ रहा है वो, ऊपर तो जा नहीं रहा है, क्या बता अपनी मात्रा बढ़ रही है। इसलिए जहां पशु रहते हैं वहां पर भी क्या होता है, देखो तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। कारण क्या होता है, मिथेन गैस क्या होती है वहां पर ज्यादा। भैंस के बाड़े में देखा करो आप, तापमान हमेशा ज्यादा ही रहता है, ऊपर से भैंस काली और होती है, तापमान का क्या होता है, अवशोषण भी क्या होता है ज्यादा। लिखो लिखो आप, लिखो लिखो रे, लिखो इसको। ऑब्जर्वेटरी देखिए आपने, ऑब्जर्वेटरी बड़े उठा लेना भाई साहब, अभी दिखाएंगे आपको, देखिए भगवान के दया से। नेट नहीं है मगर किस्मत ही भगवान ने आपके है ना बहुत अच्छे समय में लिखी है। लाभ क्या होता है, तापमान अधिक सहना, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता अधिक होना, कम CO2 पर, रेंज एनाटॉमी एक प्रकार का। जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक बाधक कौन से होते हैं, C3 या C4? C4 या C3? C3 होते हैं। बताएंगे आपको। जैसे मान लो CO2 मान लो सबसे ज्यादा CO2 कौन लेता है, C3 लेते हैं कि C4 लेते हैं? अब बताएंगे एक बार लिखो आप, बताएंगे समझाएंगे आप। क्लियर आपने? क्लियर है मैंने? देखो आप सुनो, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन में कारण क्या बताओ, CO2 की मात्रा क्या होना है ज्यादा। ऐसा पादप उत्पन्न करो जो CO2 की मात्रा के लिए, सही बात है नहीं भाई, ऐसे पादप लो जो CO2 की मात्रा के लिए ज्यादा। लेकिन CO2 की मात्रा ज्यादा कौन लेता है, C3 या C4? कौन लेता है बताओ, C3 या C4? कौन लेता है बताओ? CO2 की मात्रा ज्यादा कौन लेता है, C3 लेता है, C3 ज्यादा लेता है। पानी की आवश्यकता C3 की ज्यादा होगी, C4 को ज्यादा होगी? हैं? पानी की आवश्यकता किसकी होगी, C3 को ज्यादा होती है। किसकी होती है, C3 को। इधर मामला सारा उल्टा हो रहा है। अब सुनना बताओ आप,
साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि जो C3 की जो साइकिल है वो किसमें फिट होनी चाहिए, C4 में, कि C4 बढ़िया पादप होते हैं। कि सर क्यों होते हैं? सबसे पहला मेजर कारण है जलवायु परिवर्तन, तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब तापमान सहने की कैपेसिटी ज्यादा किसमें, C4 में। C4 में कौन से, खरीफ वाले, बाजरा, मक्का, ज्वार, तापमान सहने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। क्या रबी वाले में है कि तापमान सहने की, नहीं है। सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन में गेहूं का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसका हो रहा है बताओ, गेहूं का। अब सुनना दूसरा कारण, C3 बता रहा हूं आपको, C4 की। एक तो तापमान क्या होता है, अधिक सहता है, ठीक है। और दूसरी बात, C4 पादप का बायोमास भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और ज्यादा होता है कि नहीं होता? एक तो गेहूं का पादप कौन सा होता है, C3, और मक्का कौन सा होता है, C4। कौन कौन से होते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, और कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, मिलेट, और कौन सा हो गया, खरपतवार। तो ये बताओ, ये तो C4 पादप है। और C3 पादप होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बताओ पौधा वृद्धि ज्यादा किसका होता है, C4 का। गेहूं का ज्यादा होता है क्या, गेहूं का ज्यादा होता है क्या, नहीं होता है। क्या उसका होता है, जौ का होता है क्या, धान का होता है क्या। इसका मतलब C4 पादप में प्रोडक्शन में क्या होता है, पर यूनिट क्या होता है, ज्यादा। लेकिन इसमें एक समस्या है कि आपकी बात सही है कि C4 पादप बेस्ट होते हैं, C4 क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, तापमान अधिक सह सकते हैं। लेकिन अपना काम तापमान सहने का नहीं, अभी कारण क्या है, CO2 की मात्रा क्या करना, कम करना। तो CO2 की मात्रा कम करने के लिए CO2 की मात्रा लेते कौन से पादप ज्यादा, CO2 या C4, C4 या C3, C3 ज्यादा लेते। क्या लेते हैं, कि सर फिर बाद में सूखा सहन करने की क्षमता C3 की ज्यादा है, C4 की, C4 की। तो सूखा सहन करने की क्षमता ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनके रंध्र होते कम समय के लिए क्या होते हैं, खुलते हैं। C4 के पादप क्या होता है, वो C4 पादप जो होते हैं वो कम समय के लिए क्या होते हैं, खुलते हैं। C4 पादप के रंध्र क्या होंगे, कम समय के लिए खुलेंगे। अब कम समय के लिए खुलेंगे, इसका मतलब रंध्र कम समय के लिए खुलेंगे, तो पानी का नुकसान भी क्या होगा, कम होगा। तो पानी का नुकसान कम होगा, तो बताओ सूखा सहन करने की क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन कम समय के लिए अगर रंध्र खुलेंगे तो CO2 की मात्रा तो कम समय के लिए अंदर जाएगी ना, सही बात है नहीं। इसका मतलब CO2 की मात्रा क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। CO2 की मात्रा क्या ले रहे हैं, तो CO2 की मात्रा कम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, जलवायु परिवर्तन में योगदान है, नहीं है। लेकिन इधर ये परिस्थिति सही बात है C4 की, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो C3 बेस्ट क्यों है, कि C3 प्रोडक्शन कम होता है, मानते सब कुछ, लेकिन CO2 की मात्रा के लेते हैं ज्यादा। तो अपने कौन से पौधों की आवश्यकता है फिलहाल में, जो पादप CO2 की मात्रा क्या ले, ज्यादा ले, उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए चलाया गया, अभी चल रहा है इसके ऊपर कि इसको है ना C3 पादप को किसमें लाया जाए, C4। इस C3 में कुछ ऐसा, मतलब इसकी जो साइकिल है ना वो कहां लाना चाहिए, उसमें C4 में डाल दो, ताकि क्या हो, CO2 की मात्रा क्या ले, ज्यादा ले। ठीक है, लिख लो, नोट डाल के लिखो, लिखो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से लिखो, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से C3 पादप, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से C3 पादप उपयुक्त माने जाते हैं। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से C3 पादप, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से C3 पादप उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं क्योंकि ये CO2 की मात्रा अधिक लेते हैं, 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 CO2 की मात्रा अधिक लेते हैं। देखो जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक, जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक, जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक गेहूं की फसल, जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है, गेहूं की फसल अधिक प्रभावित हो रही है, गेहूं की फसल अधिक प्रभावित हो रही है, गेहूं की फसल अधिक प्रभावित हो रही है। ठीक है, क्योंकि कारण क्या हो रहा है बताऊं आपको, गेहूं की परिवर्तन इसलिए हो रही है। देखो अपने मुख्यतः कौन सी स्टेबल क्रॉप कौन सी अपनी, मतलब गेहूं है। गेहूं को देखो समय से बुआई नहीं हो पाती है, तो लास्ट में क्या होता है, जैसे पकने वाला होता है तापमान क्या हो जाता है, ज्यादा। जनवरी फरवरी में आप खुद जानते हो तापमान क्या होता है, कम होता है। लेकिन अभी देखो जनवरी फरवरी में ऐसा लगता है जैसे गर्मी आ गई, तापमान क्या हो रहा है, ज्यादा। तो गेहूं के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए तापमान के लिए, इस समय के लिए इतना तापमान चाहिए इसको पकने के लिए। लेकिन जैसे तापमान ज्यादा होता है तो गेहूं की फोर्स मैच्योरिटी होती है, क्या होती है बताओ, मतलब उसको पकना नहीं चाहिए, लेकिन जल्दी से क्या हो जाता है, वो पक जाता है। और जल्दी से पकने से क्या होता है, उसका जो टेस्ट वेट होता है वो भी क्या हो जाता है, कम, और दाने क्या हो जाते हैं बताओ, छोटे छोटे। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक गेहूं में प्रभावित हो रहा है, जिसके उत्पादन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
इसलिए गेहूं की बुआई का समय भी क्या हो गया, बदल गया। पहले लगभग 1 नवंबर था, अब कितना हो बताओ, 15 नवंबर। कितना हो बताओ, कहीं 15 लगाते, कहीं 20 लगाते। कारण क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन। अब आपका बुआई का समय तो सही बात भाई, अपन एडजस्ट कर लिया, लेकिन जब पकने का समय आता तापमान भी तो क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन लास्ट में तापमान क्या हो जाता है बताओ, क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है फोर्स मैच्योरिटी। अर्थात इसलिए कहा जाता है जितना गेहूं की बुआई आप लेट करोगे उतना ही उत्पादन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लास्ट में तापमान बढ़ने के साथ में क्या गेहूं जल्दी से पक जाता है। आपने देखा होगा, एक तो आप 15 नवंबर को गेहूं लगाओ, और एक आप लगाओ 25 नवंबर को, और एक आप 5 दिसंबर को लगाओ। आप देखना उनकी लगभग परिपक्वता है ना 5-7 दिन का अंतर होगा, ज्यादा नहीं होगा। कारण क्या हो रहा है, तापमान। कारण क्या हो रहा है, तापमान। तापमान के कारण जल्दी से क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और उत्पादन क्या होता है, कम होता है। ओके डियर, ओके।